नमस्कार, उपस्थित हूँ जन्म कुंडली के अष्टम भाव से संबंधित शुभ और अशुभ फल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर। प्रिय दर्शकों, पीछे के कुछ वीडियो में त्रिकोण, त्रिषड आय, केंद्र, द्वितीय और द्वादश भाव के शुभाशुभत्व को जाना है। अभी तक कुल 11 भावों से संबंधित शुभाशुभ को जाना है। आपने यदि अभी तक इन वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। इस वीडियो में अष्टम भाव के शुभाशुभत्व को जानेंगे। इस वीडियो को लेकर जन्म कुंडली के 12 भावों से संबंधित शुभ और अशुभ फल को हम सभी अत्यंत सरलतापूर्वक समझ सकेंगे। प्रिय दर्शकों, जैसा कि अष्टम भाव के फल का वर्णन इस वीडियो में किया जाएगा। अष्टम भाव जिससे आयु, मृत्यु, रोग, व्याधि आदि विषयों का विचार किया जाता है। अष्टम स्थान को त्रिक स्थान भी कहा जाता है। प्रायः सभी ग्रंथों में त्रिक स्थान अशुभ स्थान और उनके स्वामी अशुभ ग्रह कहे जाते हैं। अष्टम भाव के संबंध में ग्रंथकार कहते हैं कि अष्टमेश नवम स्थान का व्ययस होने के कारण अशुभ होता है, अर्थात अष्टमेश भाग्य का व्यय कारक होता है, इसलिए शुभ नहीं होता। ऐसे ही रोचक वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजर उत्कर्ष दीक्षित को। अष्टमेश दशा काले मृत्यु भीतिर धनक्षति ही। पराशर जी ने भी अष्टमेश की दशा का पाप फल कहा है। अन्य ग्रंथों में भी अष्टमेश का फल कुछ इसी प्रकार कहा गया है। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं अष्टमेश से संबंधित, अष्टम भाव से संबंधित, जिन्हें आपको ध्यान में रखना है। यदि अष्टमेश स्वयं लग्नेश भी हो तो उसका पापत्व नष्ट हो जाता है और वह सुफल प्रदान करता है। अर्थात लग्नेश और अष्टमेश यदि एक ही ग्रह हो तो वह सुफलप्रद हो जाता है। लग्नेश और अष्टमेश एक ही ग्रह तुला व मेष लग्न में होंगे। यही दो लग्न हैं तुला और मेष, जिनमें लग्नेश अष्टमेश होते हुए भी शुभ फलप्रद होंगे, परंतु उनके शुभाशुभत्व में भाव तथा राशि भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। वो कैसे, इसे भी जान लेते हैं। यदि लग्नेश होने पर भी अष्टमेश दुख स्थानगत अथवा पाप पीड़ित हों तो अष्टमेश अशुभ फलप्रद होंगे। जैसे मेष लग्न में मंगल यदि स्वराशि या उच्च राशि में हो तो यह तो ठीक, यहाँ पर विशेष शुभ फल देगा, अन्यथा उसका सामान्य सुफल ही होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि लग्नेश से पंचमेश, पंचमेश से नवमेश अधिक सुफल देने वाला होता है, इसलिए अष्टमेश के पंचमेश अथवा नवमेश होने पर भी सुफल प्राप्त हो सकता है, परंतु पंचमेश होने से अष्टमेश का शुभत्व माना जा सकता है, किंतु नवमेश होने पर नहीं माना जा सकता, क्योंकि ग्रंथकार कहते हैं कि अष्टमेश यदि नवमेश हो और दशमेश एकादशेश हो तो राजयोग भंग होता है, अर्थात योग जन्य फल की प्राप्ति नहीं होती। अतः नवमेश होने पर अष्टमेश कैसे सुफल देगा, इसके समाधान में भी शास्त्रकार कहते हैं कि नवमेश अष्टमेश होने पर राजयोग नहीं देता, किंतु सामान्य सुफल तो दे सकता है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि अष्टमेश त्रिकोणेश होने पर सुफल देता है। साथ ही अष्टमेश त्रिकोणेश होने के साथ साथ अष्टम में यानी कि स्वराशिस्थ हो तो वह सुफल प्रदान करने वाला होगा। सामान्यतः अष्टमेश का अष्टम में होना शुभ कहा गया है, वहीं अष्टमेश का किसी अन्य भाव में होना अच्छा नहीं कहा गया है। तो प्रिय दर्शकों, यह थी अष्टम भाव के शुभाशुभ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आप सभी को अत्यंत सरलतापूर्वक समझ में आ गई होंगी। पुनः उपस्थित होंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।